नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर पूनम चंद्रलेखा, संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ शुक्रवार 11 दिसंबर सन 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जीतांशु जी ने। इसका शीर्षक है बिहार में चुनाव के बाद। दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी जाती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है चुनाव प्रक्रिया, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में आम जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करती है। लेकिन जनता के लिए और जनता के द्वारा किए जाने वाली इस शासन व्यवस्था में परिवारवाद ने आज इस तरह से अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, विशेष रूप से भारतवर्ष में, कि राजनीति और परिवारवाद एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर रह गए हैं। बिहार चुनाव के संदर्भ में इसी स्थिति का आंकलन कर रहा है आज का यह संपादकीय बिहार में चुनाव के बाद। बिहार चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। इस पर हमने संपादकीय लिखा था, जिसमें आखिरी लाइनें थीं उपेंद्र कुशवाहा की, जिनकी पार्टी चुनाव हार चुकी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने यह चुनाव महागठबंधन और एनडीए दोनों के खिलाफ लड़ा था। पहले वे एनडीए में अपनी पार्टी मंत्री थे। चिराग पासवान ने चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के सारे गणित को बिगाड़ दिया और 50 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। चुनाव के तुरंत बाद सुशील मोदी को बिहार राजनीति के परिदृश्य से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। रामविलास पासवान की राज्यसभा सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार को समर्थन न देकर भाजपा ने चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब नीतीश कुमार भाजपा पर दबाव बना रहे हैं कि वो चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाने का रास्ता दिखाएं। हार के बाद चिराग की पार्टी में भी दरार आ रही है और यह पार्टी टूट भी सकती है। इस तरह एनडीए की कमज़ोर होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस पार्टी में चिराग पासवान के बाद उनके चाचा पशुपति पारस की चलती है। असल में लोक जनशक्ति पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, जिसमें बाकी लोग आते जाते रहते हैं। इन पार्टियों के अपने तरीके हैं चीज़ों को हल करने के। इस चुनाव के बाद जेडीयू चाहती है चिराग पासवान से दूरी बनाना और साथ ही उनकी पार्टी को एनडीए से निकलवाना। दोनों ही किसी बड़े विकल्प के बिना संभव नहीं है। यह विकल्प उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भले ही हार गए हों, लेकिन उनका राजनीतिक वजूद जिंदा है। निकट भविष्य में नीतीश कुमार अपने लव कुशनीकरण से उपेंद्र कुशवाहा को अपने खेमे में ले सकते हैं। बिहार में दलीय राजनीति में जातिगत कारण हमेशा मौजूद हैं। इस तरह कुर्मी समाज की राजनीति के नेतृत्व के लिए नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ हो सकते हैं, जो बाद में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में दोबारा स्थान दिलवा सकता है। मतलब चिराग पासवान आउट और उपेंद्र कुशवाहा इन। बिहार के फ्रंट पर एनडीए का कम फायदा और चिराग पासवान का कद का कम हो जाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही है। इससे यह पता चल जाएगा कि राजनीति किस तरफ जाएगी। जेडीयू का कोई सांसद मंत्री बनता है कि नहीं, यह राजनीति उन पार्टियों के लिए सबक है जो परिवारवाद से बाहर नहीं आना चाहती और राज्य विशेष से बाहर नहीं आ पाती। कहने को तो बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन एक दो राज्यों में प्रतिनिधित्व की बात को छोड़ दें तो यह भी परिवार की दिशा पकड़ रही है। निकट भविष्य में ममता दीदी को भी अपने उत्तराधिकार की चिंता हो सकती है। आमीन। तो यह था आज का 251वां संपादकीय। कल एक और नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।